हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग माय स्टार्ट। दोस्तों, एक बहुत बड़ा बैड अपडेट है। अपडेट यह है कि हमारे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन रद्द होने वाला है। आज इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि रद्द होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, रद्द होने के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, एंड कब तक ये फिर से नया नोटिफिकेशन आ सकता है। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अपडेट क्या है। देखिए, इस संबंध में विभागीय मंत्री रामदास सोरेन से पूछने पर उन्होंने स्वीकार किया कि परीक्षा के विज्ञापन के रद्द करने के प्रस्ताव पर उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि छात्र के हित में जल्द ही नए सिरे से जेटेट की परीक्षा आयोजन कराने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। हालांकि ऑफिशियली मैंने जैक के वेबसाइट पे जाके मैंने चेक किया हूं कि अभी तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन इसका आया नहीं है, लेकिन जब इसके ऊपर में स्वीकृति हो चुका है तो बहुत जल्द आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर पे इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा जैक के वेबसाइट पे। ठीक है। तो अभी तक ऑफिशियली कुछ रीजन आया नहीं है कि ये कैंसिल क्यों हुआ है। देखिए, एज पर माय ऑब्जर्वेशन, मैंने आप लोगों को लास्ट 2-3 वीडियोस पे मैंने इस पॉइंट को समझाने का कोशिश किया था कि झारखंड में जो न्यू शिक्षा पॉलिसी एनईपी 2020 ये लागू हो चुका है, इसके तहत पे टेट होना मैंडेटरी है। अब कोई भी बहाली होगा, उस बहाली से पहले टेट होगा आपका। टेट जो है 5+3+3+4 हर एक स्टेज में टेट होगा। आशा करता हूं कि एनईपी के बारे में आप पढ़ाई किए होंगे। सो एनईपी लागू होने के बाद इसका नियमावली में जो परिवर्तन हो रहा है वो एज पर एनईपी, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, ऐसा कोई ऑफिशियली नोटिस आया नहीं है, लेकिन जितना मैं ऑब्जर्व किया हूं वो चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस एग्जाम का जो फॉर्म फिल करने में हर एक स्टूडेंट्स का अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। ठीक है। अब हम लोगों को जो करना है ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अभी भी अगर आप सोए हुए हैं तो एक्टिव हो जाइए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। आज रात को या तो कल तक हम लोग इसके ऊपर में मीटिंग करेंगे। इसमें हम लोग क्या बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं करने में, तो सबसे पहला एक्शन प्लान जो रहेगा, सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी से भेंट करना है। दूसरा चीज, हमारे इस साक्षरता विभाग का सचिव सर से, यानी कि शिक्षा विभाग एंड मंत्री साहब, इन्हीं लोगों के पास में जाना होगा हम लोगों को बल्क में, मार्क्स में। तब जाके विजिबिलिटी आएगा कि नहीं, ये जो परीक्षा हुआ है इसके ऊपर में जल्द से जल्द एक्शन लेके फिर से नया नोटिफिकेशन निकाला जाए। अगर आप अभी भी शांत रहोगे तो फिर ये भी इसी तरीके से अब होते रहेंगे। अब आने वाले दिन पे कब निकलेगा ये बोलना बड़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक्टिव होंगे एंड जाके उन प्रतिनिधि जो भी हैं आपके लोकल एमएलए साहब को अभी से ही, कल से ही ज्ञापन सौंपना स्टार्ट करो कि जेटेट परीक्षा एक तो 10 साल बाद हो रहा था वो भी कैंसिल हो चुका है। साथ में शिक्षा मंत्री से लेके सचिव सर से लेके सीएम साहब से लेके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सामने हम लोगों को जाना होगा। यही है एक ठो वे। अब इसके लिए क्या करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ऐड हो जाओ। हम लोग आज रात को इसके ऊपर में मीटिंग करेंगे और उसमें एक एक दिन का मीटिंग में कोई भी कंक्लूजन पॉइंट नहीं आ पाएगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन करेंगे, फिर एक कंक्लूजन पॉइंट करेंगे, एक डेट डिसाइड करेंगे। शिक्षा मंत्री साहब से हम लोग इसका पर्टिकुलर टाइम लेंगे, कब उस बीच आई मीन फ्री रहेंगे, अकॉर्डिंगली दैट उनसे जाके भेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 1-2 आदमी, जैसे पिछले बार जेटेट को लेके हमको लगता है कि मैं खुद 4 से 5 बार जा चुका हूं शिक्षा मंत्री साहब के पास में, लेकिन कभी इसका एक्शन नहीं होता है। रीजन क्या है कि मेरे पीछे कोई रहता नहीं है। 3-4 आदमी रहते हैं, उससे कुछ काम नहीं होने वाला है। कम से कम 100 से 200 स्टूडेंट्स अगर हम लोग जाएंगे उनके पास में तो विजिबिलिटी आएगा कि नहीं, एक तो रियल प्रॉब्लम है। आप बोलोगे कि क्या उनको नहीं पता है कि रियल प्रॉब्लम है? उनको तो पता ही है, लेकिन आपको भी जाके दिखाना पड़ेगा कि हाँ साहब, हम इसमें तकलीफ में हैं। तब जाके इसके ऊपर में एक्शन मोड होगा और आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द आने का जो चांसेस रहेगा। ठीक है। अब देखो, एनईपी के अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों को सिक्किम वाला, नागालैंड वाला जो नोटिफिकेशन है, जिस जिस स्टेट पे, हमारे इंडिया पे जिस जिस स्टेट पे एनईपी के अकॉर्डिंगली जेट मतलब आई मीन उनका स्टेट टेट कंडक्टेड हुआ है, उसमें जो सिलेबस था उस सिलेबस को भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। मेरा ग्रुप में सिलेबस भी डाला हुआ है दूसरे स्टेट का, जहां पे एनईपी के अकॉर्डिंगली हुआ है एग्जाम।
अगर वो भी आपको चाहिए, उसे आपको फायदा क्या मिलेगा कि मैंने आपको पिछला भी क्लास में बताया था कि वहां पे आईसीटी वाला पार्ट को डाला हुआ है इन डेप्थ, साथ में पेडागोजी को भी डाला हुआ है इन डेप्थ। डायरेक्ट रीजनिंग नहीं रहेगा, लेकिन पेडागोजी से आपका रीजनिंग का जो एबिलिटी है वो टेस्ट किया जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली एनईपी के तहत पे मैं कंटेंट क्रिएट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूं। फिर बहुत जल्द हम अपने ग्रुप में उन सारे कंटेंट को देना स्टार्ट करेंगे। बट जो सबसे जो जो मेन इशू है आज के तारीख में, हम सबको मिल के उनके पास जाना होगा, वो विजिबिलिटी दिखाना होगा, तब जाके विभाग अपने स्तर पे जल्द से जल्द काम करेंगे। मैंने 24 मार्च को मैं अपना दो दोस्त को भेजा हुआ था, उनको बकायदा जो सचिव सर हैं, डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने बोले थे, डेट भी याद है मुझे, 25 तारीख को कैबिनेट का बैठक था, 24 तारीख को गए हुए थे, अरुण सर गए हुए थे और एक सौरभ सर गए हुए थे। उनको उन्होंने बोले कि ऑलरेडी सिलेबस और जो नियमावली है वो परिवर्तन हो चुका है, सेक्शन वाइज जो काटअप था वो भी खत्म हो चुका है, नियम ये भी बन चुका है, आई मीन सिलेबस भी बन चुका है, लेकिन कोई एक तीसरा पॉइंट है जिसके ऊपर में डिस्कशन हो रहा है। उन्होंने बोले कि अगर इसको चेंज नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर में विचार नहीं किया जाएगा, तो आने वाले दिन पे कोर्ट में जाके चैलेंज हो सकता है। तो अब एग्जैक्टली क्या है ऑफिशियली, ये तो डिकोड होता नहीं है, ना कोई पब्लिक डोमेन पे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम लोगों का जो काम है वो काम है कि रिप्रेजेंटेटिव के पास में आपको जाना ही होगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोगों अपने अपने जो एमएलए हैं एरिया के, उनको जरूर से जरूर ज्ञापन सौंपिए। ज्ञापन का फॉर्मेट अगर आपको मेरे एंड से कुछ भी हेल्प चाहिए, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बना दूंगा। ऑलरेडी मेरे ग्रुप में भी डाला हुआ है। ज्ञापन अगर आप नहीं दोगे, अगर हम लोग हर एक एमएलए साहब को दे देंगे, उसमें से अगर 40% एमएलए भी अगर शिक्षा मंत्री साहब को कॉल कर देंगे ना कि नहीं मेरा एरिया का बच्चे आए हुए थे इस इशू को लेके, तो डेफिनेटली इसके ऊपर में एक्शन होंगे। और हम लोग भी जाएंगे मल्टीपल टाइम, जहां पे जिनको जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, शिक्षा मंत्री साहब से भेंट करने के लिए, सीएम साहब से भेंट करने के लिए, शिक्षा सचिव साहब से भेंट करने के लिए, उनके पास जरूर जाइए आप लोग। बाकी डिस्कशन करेंगे, कृपया करके जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे भी आप लोग ऐड हो जाइए, सो दैट कि आप अपना फीडबैक हम लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि सबका डिसीजन लेके फाइनल कंक्लूजन पॉइंट पे हम लोग आना चाहते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।